मित्रों, आज का ये टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे कार्मिक नंबर्स की। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी में एक बहुत ही खास सब्जेक्ट है ये कार्मिक नंबर्स। अब देखा जाए तो हमारा जीवन ही कार्मिक है। ये जीवन और कुछ नहीं बल्कि एक कर्मों की एक श्रृंखला ही तो है। ये एक देखने का नजरिया है। लेकिन न्यूमरोलॉजी और कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं? कार्मिक नंबर्स क्या अच्छे बुरे प्रभाव देते हैं जीवन में, और कैसे नेविगेट कर सकते हैं आप, कैसे बच सकते हैं उसके दुष्प्रभावों से, क्या रेमेडीज हैं? आइए बात करते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम बात कर रहे हैं कार्मिक नंबर्स की। जी हाँ, ये टॉपिक बहुत स्पेशल होने वाला है आज, और खास क्यों ना हो क्योंकि हम बात कर रहे हैं कार्मिक नंबर्स की। जी हाँ, जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि कर्मों की एक श्रृंखला ही तो है, और कार्मिक नंबर्स का रेलेवेंस, उनका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे माना जाता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि इन नंबर्स पे पैदा हुए, इन डेट्स को पैदा हुए लोग अपने साथ एक कार्मिक डेट को लेके आए हैं। जी हाँ, जो भी पाप पुण्य उनसे हुए, जो भी अच्छे बुरे कर्म उनसे हुए, उसमें पाप का पलड़ा भारी था जब उन्होंने उस जीवन को छोड़ा, और वो पापों का बोझ कहीं ना कहीं वो कैरी फॉरवर्ड लेके आए हैं इस जीवन में, इस जन्म में। उसी के हिसाब से कुछ ना कुछ बर्डन्स, कुछ ना कुछ बोझ, कुछ स्ट्रगल्स, कुछ डिलेज किसी किसी सेक्टर में उन्हें झेलनी पड़ती हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपका भी डेट ऑफ बर्थ है ऐसे ही किसी कार्मिक नंबर पे, इस वीडियो को पूरा देखें। आइए बात करते हैं कार्मिक नंबर्स कौन कौन से होते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कार्मिक नंबर्स होते हैं नंबर 10, नंबर 13, 14, 16 एंड 19। जी हाँ, आप चेक करिए, या आपका या आपके रिलेटिव्स में से, आपके घर में, परिवार में, दोस्तों में अगर कोई बॉर्न है इन नंबर्स पे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 10, 13, 14, 16 या फिर 19 तारीख, ये है कार्मिक नंबर्स न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। जैसा कि हमने बताया कि कार्मिक डेप्ट, कुछ पापों का बोझ अपने साथ कैरी कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 को मानते हैं क्लीन स्लेट। अच्छा, एक बात नोट करने की इसमें है कि इन सभी नंबर्स नंबर 1 के पेयर में आते हैं। जी हाँ, 1 की सीरीज में है। कुछ ना कुछ तो कारण है। जिन मित्रों को इसके बारे में नॉलेज हो, ज्ञान हो, प्लीज कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताएं, अपनी नॉलेज शेयर करें हमारे साथ, हमें अच्छा लगेगा। नंबर 10 एक क्लीन स्लेट की तरह कहा गया है न्यूमरोलॉजी में। जैसे कर्म इस जीवन में करेंगे वैसे ही फल इन्हें मिलेंगे। ऐसा कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट इनका 0 है, ना कम ना ज्यादा। जो पापों के बोझ की हमने बात करी, कार्मिक डेप्ट की हमने बात करी, वो तकरीबन बराबर कर आए हैं अपना। अब जैसे अच्छे बुरे कर्म इस जीवन में करेंगे वैसे ही फल उन्हें मिलेंगे। जो रियल कार्मिक नंबर है पहला, वो है नंबर 13। जी हाँ, 13 नंबर 13 के बारे में ऐसा कहते हैं कि पूर्व जन्मों में कुछ ज्यादा पाप करके आए हैं ऐसे लोग, कुछ ज्यादा मार काट, धोखाधड़ी, अन्याय किया, दूसरों पे अत्याचार किए, उनका फल तो भुगतना पड़ेगा इस जीवन में। तो होता क्या है कि नंबर 13 वाले लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जितना रिजल्ट अचीव करने के लिए बाकी लोगों को 50% एफर्ट से जितने रिजल्ट बाकी लोगों को मिलते हैं, इन्हें 500% एफर्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इतना श्रम, इतना परिश्रम करना पड़ेगा। तो नंबर 13 वाले लोग तैयार हो जाएं स्ट्रगल करने के लिए और हार्ड वर्क करने के लिए इस जीवन में। कैपेबिलिटी ईश्वर ने दे के भेजा है आपको। नंबर 13 को अगर आप ऐड करें, 1 और 3 का नंबर बनता है 4 पे। नंबर 4 गवर्न होता है राहु से, जो कि करेज देता है जीवन में। तो ऐसे लोग बहुत करेजियस होते हैं, स्ट्रगल से और हार्ड वर्क से डरते नहीं हैं, और यही आपके जीवन की कहानी है। अगर नंबर 13 को बॉर्न लोग
हार्ड वर्क करने को, परिश्रम करने को तैयार हों तो अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं होती है, क्योंकि कई टर्म्स ऐसी हैं जो हमें डरा देती हैं। जब हम कहते हैं कार्मिक नंबर्स, तो वैसे ही डर जाता है व्यक्ति। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जानकारी के विषय है। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को जानें, समझें और अकॉर्डिंगली अपने जीवन को प्लान करें, नेविगेट करें अपनी लाइफ को। आइए बात करते हैं नंबर 14। नंबर 14 के बारे में ऐसा कहते हैं कि नंबर 14 वाले लोगों ने शायद पूर्व जन्मों में अपनी फ्रीडम का, अपनी लिबर्टी का मिसयूज किया है, ये न्यूमरोलॉजी कहती है। नंबर 14 वैसे तो ऐड अप होता है नंबर 5 पे। ऐसे लोग बैलेंस रख पाते हैं अपने इमोशंस पे और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल नेचर होता है ऐसे लोगों का। नंबर 5 वाले लोग जनरली डिपेंडेबल होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन कहीं ना कहीं दुखों से, परेशानियों से घिरा रहता है पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। फिर वही कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है। इस जन्म में आप उसे सुधार सकते हैं। अगर कोई गलती हमसे हो गई है पहले, उसे आगे आने वाले समय में सुधारा जा सकता है। तो ये जीवन एक अवसर के रूप में दिया गया है आपको। नंबर 14 से ड्रिवन लोग जिनका पहला डेट ऑफ बर्थ है 14 तारीख का, महीना चाहे जो भी हो, आप ध्यान रखें कि जो लिबर्टी, जो फ्रीडम, जो ट्रस्ट लोगों ने अपना आपके ऊपर रखा हुआ है, उसे कभी भी टूटने ना दें। यह है कि आपके सक्सेस की। बहुत सक्सेसफुल होते हैं नंबर 14 वाले लोग। आइए बात करें सीरीज में अगले नंबर 16। नंबर 16 which adds up to number 7। ड्राइवर नंबर 7 मुझे बहुत प्रिय है। मिस्ट्रीज से भरा हुआ नंबर है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कार्मिक डेप्ट नंबर 16 की। कार्मिक डेप्ट नंबर 16 की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अब्यूज ऑफ लव। जी हाँ, दोस्ती में, रिलेशनशिप्स में, प्यार में, मैरिज में, पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं शायद जाने अनजाने धोखा दे बैठे पूर्व जन्मों में किसी को। इस जन्म में सुधार सकते हैं। करना क्या होगा आपको? बस अब आपने इस बात को जान लिया, तो इस जन्म में आप ध्यान रखेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ 100% लॉयल रहना है आपको। अपने काम के साथ लॉयल रहना है। अपने घर परिवार में जो जो रिश्ते आपके हैं, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो या घर परिवार के हो, उनमें 100% ऑनेस्टी के साथ अगर आप उन रिश्तों को निभाएंगे, वो कार्मिक डेप्ट आपका दूर होगा, एक सुखद जीवन जी पाएंगे। अंत में बात करते हैं नंबर 19 की। कार्मिक नंबर 19 बहुत खास नंबर है ये। नंबर 19 वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। अपने पिता के साथ कहीं ना कहीं भाग्य जुड़ा होता है ऐसे लोगों का। आप व्यवहार में लाके देखेंगे, आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जीवन में। नंबर 19 के बारे में कार्मिक डेप्ट न्यूमरोलॉजी कहती है कि पूर्व जन्मों में कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है। जी हाँ, जो अथॉरिटी, जो कमांड करने की अथॉरिटी इनके पास थी, उसे कहीं ना कहीं मिसयूज किया इन्होंने, ऐसा न्यूमरोलॉजी कहती है। तो इस जन्म में आपको उस गलती को सुधार लेना है। अगर आपके पास इस जीवन में कोई अथॉरिटी है, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप हैं, तो उसका मिसयूज ना करें। अपने सबऑर्डिनेट्स का ध्यान रखें। सबको साथ में लेके चलने में ही भलाई है आपकी। अगर इस तरह से आप अपने जीवन को नेविगेट करेंगे तो ये कार्मिक नंबर्स कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अपने विचार, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। और जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।